मैम हमारा स्कोर ही नहीं आ रहा है राइटिंग में, क्या करें, कौन सा टेम्पलेट सही रहेगा, कितनी वर्ड काउंट लिखें, 200 लिखें, 250 लिखें या 290 तक जाएं? टाइम सारा यूटिलाइज करना ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सोनिया एंड आई एम फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और ये क्वेश्चंस ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स ने सोचे होंगे, एक दूसरे से पूछे होंगे, अपने एजुकेटर से भी डिस्कस किए होंगे। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू PT essay राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। PT essay राइटिंग मॉड्यूल का सबसे इजी क्वेश्चन है, रादर आई शुड से टेस्ट का सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको स्ट्रक्चर याद करना है, उसमें एसे की लैंग्वेज से पर्टेनिंग पॉइंट्स ऐड करने हैं एंड यू आर डन। पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद टेम्पलेट और एक क्वेश्चन डिस्कस ज़रूर करेंगे। राइटिंग की बात की जाए तो PT राइटिंग एसे में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। वर्ड काउंट 200 से ऊपर और 300 से नीचे रहना चाहिए, यानी विद इन 200 to 300 वर्ड्स। एक ऐसे करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। अगर 2 ऐसे टेस्ट में आ गए तो 40 मिनट्स का कलेक्टिव टाइमर नहीं आएगा, 20 मिनट्स ईच का टाइमर आएगा। उसके बाद बात आती है कि आपकी स्कोरिंग कहाँ पे होती है। स्कोर्स आपको कंट्रीब्यूट किए जाएंगे कंटेंट पे। कंटेंट यानी आप ऐसे प्रॉम्प्ट से रिलेटेड क्या लिख रहे हो। 3 पॉइंट्स आर गिवन फॉर कंटेंट। फॉर्म क्या है, वर्ड लिमिट फॉलो करो, फॉर्म में कंप्लीट पॉइंट्स आएंगे। डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस ऑफ आइडियाज, वोकैबुलरी, लिंग्विस्टिक रेंज, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो 2 पॉइंट्स ईच कंट्रीब्यूट करते हैं, बट यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये चिंता आपको नहीं करनी कि इन पैरामीटर्स पे स्कोर कहाँ से आएंगे, बिकॉज इन सब चीज़ों का ध्यान एक वेल स्ट्रक्चर टेम्पलेट में ऑलरेडी रखा गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द स्पेलिंग्स। अब ऐसा तो है नहीं कि आप टेम्पलेट याद करके जाओगे और आपको स्पेलिंग नहीं आते होंगे। स्पेलिंग्स ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है टाइपिंग में। जब भी स्टूडेंट्स टाइप करते हैं, अक्सर जो चीज़ याद की होती है उसको फटाफट से टाइप करके ख़त्म। 20 मिनट्स हैं, हम तो 12 मिनट्स में ख़त्म कर लेते हैं। बाकी 8 मिनट्स में क्या करते हो, नेक्स्ट कर देते हैं। इसका क्या फ़ायदा। टेस्ट 5-8 मिनट्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ दी ओनली एडवांटेज। प्लीज़ डोंट कमिट दिस मिस्टेक कि जैसे ही ऐसे ख़त्म हुआ बस नेक्स्ट क्लिक कर दिया। अगर आपको ये डर है कि मैं 20 के 20 मिनट्स यूटिलाइज कर रही हूँ और मैंने नेक्स्ट नहीं किया तो कहीं मेरा ऐसे डिलीट ही ना हो जाए, सेव ही ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। जो भी आप लिखोगे, जो भी आप टाइप कर रहे हो, वो सब कुछ ऑटो सेव होता है। तो अगर मैंने 20 मिनट्स के विद इन नेक्स्ट क्लिक नहीं किया और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके गया है, तो इसका मतलब ये है कि सब ऑटो सेव्ड है। जितना मैंने लिखा था, जो कुछ मैंने किया है, वो अपने आप सेव हो गया है। स्पेलिंग्स का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि याद रखने में नहीं, टाइपिंग में एरर्स होने हैं। प्रूफ रीडिंग इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना भी लिखा है, जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, उसके बाद प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें। अब आते हैं आपके बेस्ट टेम्पलेट के क्वेश्चन में कि वो एक ऐसा बेस्ट टेम्पलेट बता दो जिससे सारे राइटिंग के क्वेश्चंस हो जाए। आई वुड नॉट से कि हम एक बेस्ट करेंगे, बट येस, क्वेश्चन की लैंग्वेज के पर्टेनिंग हम 3 बेस्ट टेम्पलेट ज़रूर करेंगे। एंड इफ़ आई एम अ स्मार्ट टीचर एंड यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो हम एक ही टेम्पलेट को रीमोल्ड करके उसी में से 3 ऑप्शंस क्रिएट ज़रूर करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी सजेस्ट। अब आप कहेंगे मैम क्या ऐसे स्कोर आता है, लेट्स हैव अ लुक। अब जैसे आपने देखा राइटिंग में 90 भी है, 90 और 90 वर्सेस 9 ईच स्कोर भी आया हुआ है, 8.5 भी है, 8 भी है, 7.5 भी है। अब टेम्पलेट तो एक ही है, फिर स्कोर में इतनी वेरिएशन क्यों है। स्कोर में वेरिएशन इसलिए है क्योंकि एसे राइटिंग 90 पॉइंट्स की नहीं है, एसे राइटिंग 15 पॉइंट्स की ही है। अब एक अच्छा वेल थॉट, वेल क्रिएटेड, वेल स्ट्रक्चर टेम्पलेट आपको 15 में से 15 दे सकता है, 90 तो नहीं दे सकता है। सो जितने भी स्कोर्स अभी आपने देखे, उन बच्चों ने यही स्ट्रैटेजीज यूज़ की है, इन्हीं टेम्पलेट्स की हेल्प से 7, 7.5, 8, 8.5 और 9 को स्कोर ईजिली कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द टेम्पलेट। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे का टेम्पलेट कौन सा बेस्ट है। आई एम गोइंग टू शेयर द टेम्पलेट ऑन द स्क्रीन विद यू ऑल। लेट्स हैव अ लुक। अब ये जो टेम्पलेट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 1 साइडेड ऐसे का टेम्पलेट है। 1 साइडेड ऐसे होता क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉम्प्ट आया, उसने आपसे सीधा सीधा ये बोल दिया कि इसके एडवांटेजेस बताओ, या बोल दिया इसके डिसएडवांटेजेस बताओ,
या कोई क्वेश्चन ही ऐसा आ गया जिसकी कोई ऑटोमेटिकली एडवांटेज बनती ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप नुकसान ही बताएंगे। अगर आप एक फिक्स टेम्पलेट जिसमें कुछ भी स्कोप नहीं है इधर उधर आंसर्स क्रिएट करने का, आप याद करके जा रहे हो और सारा पॉजिटिव याद करके जा रहे हो, तो आपकी वोकैब लिंग्विस्टिक रेंज तो कभी भी क्वेश्चन की डिमांड के साथ मैच नहीं करेगी। यहाँ पे ही स्कोर्स लूज होते हैं। दिस इज द रीज़न जहाँ पे बच्चों के स्कोर डिडक्ट हो जाते हैं। और इनफैक्ट द स्कोरिंग सेज अगर कंटेंट में 0 आया तो 15 में से 0 हो जाएगा। सो वी आर नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क। उस रिस्क का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम करेंगे क्या, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट स्क्रीन पे देती हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए। द क्वेश्चन सेज शुड पेरेंट्स बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन। अगर मैं इसको अपनी ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूँ तो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि क्या पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए या उन पे कोई लीगल एक्शन होना चाहिए अगर उनके बच्चे, उनके ऑफस्प्रिंग्स कोई गलत काम करते हैं, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्या से। अब बच्चे कहते हैं मैम हमारा तो फिक्स टेम्पलेट है और मैं इसमें लिखना चाहता हूँ इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इट बूस्ट द इकोनॉमी, ना इट हैज़ मेड लाइफ ईजी, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। Really you think this matches the vocabulary and demand of the question? Question is on criminal activities and punishment. Question पूछ रहा है सज़ा किसको दें, पेरेंट्स को सज़ा दें या बच्चे को ही जिम्मेवार ठहराएं? और आप क्या कह रहे हो, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। ऐसी क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी वन साइडेड स्टेटमेंट है बट नेगेटिव है। नेगेटिव यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चाहे पेरेंट्स को सज़ा दी जाए या बच्चे को सज़ा दी जाए, इसकी कोई एडवांटेज है ही नहीं दुनिया को। So I am not going to use a fixed template. Of course I will use a template but not a fixed one. अब उसको हम थोड़ा सा टैक्टफुली यूज़ करेंगे। अपने टेम्पलेट में हम फिक्स पॉइंट्स याद करने की बजाय कुछ ऑप्शन पॉइंट्स याद करके जाएंगे कि हम ऐसे की लैंग्वेज के हिसाब से उन्हें मोल्ड करके अटेम्प्ट कर पाएँ। अब वो फिक्स पॉइंटर्स क्या होते हैं, कुछ एडवांटेजेस के पॉइंट्स। लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन अगेन। ये एडवांटेजेस के पॉइंट्स हैं, डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स हैं और ये सॉल्यूशंस हैं। अब मैंने टेम्पलेट याद किया और मैंने इनमें से कुछ कुछ पॉइंटर्स तीनों ऑप्शंस के याद कर लिए। अब इतना तो मुझे पता ही है कि कंप्यूटराइज्ड मार्किंग है, सो वन साइडेड बोथ एंड प्रॉब्लमेटिक से ऊपर कोई ऑप्शंस है ही नहीं जो क्रिएट हो सकें। इवन इफ द क्वेश्चन डिमांड्स माई ओपिनियन, सो मैं स्टेटमेंट को देखूंगी, अगर मेरा ओपिनियन पूरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दूंगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर बोथ साइडेड है तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अटेम्प्ट कर लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, शुड पेरेंट्स बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ देयर चिल्ड्रन, इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज इज एन एंटी सोशल एक्टिविटी। ये सोसाइटी के लिए गलत चीज़ है। पेरेंट को सज़ा दो या बच्चे को सज़ा दो, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पिक अप ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स। आई हैव माई टेम्पलेट लर्नड, उसके अंदर मैंने ये नेगेटिव पॉइंट्स फिट कर देने हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग योर टेम्पलेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो टेम्पलेट में टाइप करने से पहले। नेक्स्ट, प्रूफ रीडिंग ज़रूर करेंगे, स्पेलिंग का एरर नहीं होना चाहिए। The next thing is, do not worry about writing 270, 280, 290 words. Write 210 words, 215, 220 words, it is enough. Your focus should be on an absolutely correct answer with zero spelling errors. So word count के पीछे मत भागिए, 200 से ऊपर हो गया है, it is going to fetch you the same points, 280 भी उतने ही देगा, 210 भी उतने स्कोर देगा, provided कोई भी spelling error ना हो। Now let's have a look at the example. ये टेम्पलेट है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इन दोनों में मैंने ये देखा कि पहली चीज़ ये नेगेटिव सेंटेंस है जो एसे का प्रॉम्प्ट है। टेम्पलेट मैंने याद किया हुआ है, इस टेम्पलेट में मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स फिट करूंगी। वो नेगेटिव पॉइंट्स खुद से क्रिएट नहीं करने हैं, जो याद करके जा रही हूँ वो ही क्रिएट करते हैं, वो ही सिर्फ वहाँ पे टाइप करना है। इंट्रोडक्शन के पैसेज में मैंने फर्स्ट ब्लैंक में टॉपिक की हेडिंग फिट की, सेकेंड ब्लैंक में मैंने कीवर्ड फिट किया। बॉडी पैराग्राफ 1 जो फर्स्ट ब्लैंक था वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट, सेकेंड ब्लैंक में एक और नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद मैंने अपने आंसर को सब्सटैंशिएट किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जो अगेन आपके टेम्पलेट का ही पार्ट है। और BP1 जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 है उसके लास्ट ब्लैंक में हमने कीवर्ड फिट इन कर दिया। अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 पे।
वन साइडेड ऐसे है और नेगेटिव है, तो अगर मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 में नुकसान बताए हैं, डिसएडवांटेजेस बताई हैं, तो बॉडी पैराग्राफ 2 में भी डिसएडवांटेजेस का एक पॉइंट मैंने लिख दिया है। उसके बाद जो कंक्लूजन है उसमें एक बार और हम कीवर्ड यूज करेंगे। प्लीज रिमेंबर देयर इज नो नीड टू पैराफ्रेज इन केस ऑफ योर पीटी essay writing. I hope with the help of this template and with these fixed points, you will not make the mistake of writing one single positive template in all types of essays. Do use these points, use the template, and let me know in the comments if you want any further guidance on the templates. I wish you good luck with your preparations. Thank you very much.